the helix. Mouth as diameter urethra. इतना बड़ा था. Mouth as urethra greater. Body की जो opening रहते हैं, opening of the body, they are on the helix. फिर इस लेवल को यहाँ आता है 5 point. And apex of the ear, very important point, ear apex. I had told you that fire of liver is very strong. लिवर मीडियम में अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई या ऑब्स्ट्रक्ट हो गई या एनर्जी ट्रांसफर तो फायर लिवर इज ओवरलोड उससे फायर तैयार होता है. फायर का डायरेक्शन अप एंड आउट रहता है. कोई भी प्लेन जो रहती है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, अप एंड आउट. तो दिस फायर ऑफ लिवर हिट्स अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अपर एंड आउटर पार्ट मींस मेनली हेड, कश्मीर को हिट करता है. नाक है, आंखें है, कान है, हेड है, इसको हिट करता है. आंखों को हिट किया ऑल ऑफ अ सडन विजन का लॉस हो सकता है. कान को हिट किया तो ऑल ऑफ अ सडन आदमी बहरा हो सकता है. ब्रेन को हिट किया तो आदमी को कन्वर्जन आ सकता है, आदमी वायलेंट होता है. हेड को हिट किया तो माइग्रेन टाइप अटैक आता है, सीवियर हेडेक होता है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, लिवर को कम करना. एंड दिस पॉइंट ईयर अपेक्स इज स्पेशल पॉइंट फॉर रिड्यूसिंग फायर ऑफ लिवर. मैंने कल वो क्लास केस बोला था आपको, दुबई से पेशेंट आया था, आँख एकदम लाल थी, आँख का प्रेशर बढ़ा था. मैंने लिवर केयर इस पॉइंट को ट्रीट किया, 3 दिन में पेशेंट नॉर्मल हो गया. Yesterday I told you about that case, fire of liver. So ear apex is a very effective point. कल मैंने ये भी आपको बोला था कि जो इन्फ्लेमेशन रहते हैं, all types of inflammation, body में कहीं होता. Inflammation is excess heat. This point is used to reduce excess heat in the body anywhere. For example, if patient is having very high fever, 103, 104, 105 बुखार, तो यहाँ से ब्लड निकालना. By the way, ब्लड निकालने के लिए इंजेक्शन की नीडल यूज करो, सूजों के एक्यूपंक्चर की मत करो, उससे ब्लड नहीं आता. ब्लड कब आता है, जब आपको नहीं निकालना है तब ब्लड आएगा एक्यूपंक्चर की नीडल से. जब निकालना है तब नहीं आएगा. यूज इंजेक्शन नीडल 23 और 22 बार, 22 या 23 नंबर की इंजेक्शन नीडल यूज करने का. अब अपेक्स ऑफ लिवर लोकेट कैसा करना, इसको फोल्ड करना. इसको फोल्ड करो और इसमें परपेंडिकुलर डाल के थोड़ा घुमाने का निकाल ले. ब्लड बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ब्लड 1 या 2 ड्रॉप ही आएगा. अपना इंटेंशन ब्लड निकालना नहीं है. आवर इंटेंशन इज टू गिव आउटलेट टू द एक्सेस इन द बॉडी. सो यू कैन ब्लीड इन वेरी हाई फीवर, यू कैन ब्लीड इन हाइपरटेंशन. पीछे क्लास में मैंने करके दिखाया, एक स्टूडेंट का ब्लड प्रेशर 180 था, हमने रिकॉर्ड किया था. उसको यहाँ से ब्लड निकाला, 5 मिनट में came down to 130. So in high blood pressure, in high fever, in any acute infection like tonsillitis, acute tonsillitis, acute pharyngitis, कोई भी acute infection में यहाँ से ब्लड निकाला तो वो कम हो जाएगा. और any high fever, any heat in the body, particularly heat in liver, यहाँ से ब्लड निकालने का वो एक 2 ब्लॉक ही आएगा. That is enough. You can do it morning evening. सवेरे शाम निकाल सकते हैं. That is ear apex. Then next point. This is called Darwin's tubercle. Approximately at 2 o'clock position. Approximately it is at 2 o'clock position in the ear. यहाँ हेलिक्स थोड़ा चौड़ा होता है.
हेलिक्सला तिरगुळ आल्याचं वाटतंय हेलिक्स. जो पुराने लोग हैं खास करके राजस्थान में, यहाँ एक महाराष्ट्र में पहनते हैं इथे हे ऑर्नामेंट ज्याला मराठी बिगवाड़ी म्हणतो. भोपाल में ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा इंटरव्यू था. भोपाल में ऑल इंडिया रेडियो पे इंटरव्यू था और मैं इंटरव्यू को लिए कभी तैयार नहीं करता. जनरल लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर पहले रट मार के तैयार करते हैं तो वो सेंस और होता है. फिर आई लाइक नेचुरल इंटरव्यू, आपको जो पूछना है पूछा है आंसर. एंड दैट लेडी सडनली आस्क्ड मी कि आपके महाराष्ट्र में पेशवा लोग यहाँ एक ऑर्नामेंट पहनते थे, इज इट रिलेटेड टू एक्यूपंक्चर? मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में. सडनली आई रिमेम्बर, आंखें बंद करके माधवराव पेशवा, नाना फडणवीस, बिग बड़े. अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर इट इज लिवर यांग, इट इज लिवर यांग पॉइंट, लिवर यांग. लिवर यांग अगर बॉडी में बढ़ गया तो आदमी को गुस्सा आता है, आंखें लाल होती है, गुस्सा आता है, आदमी रेस्टलेस होता है, इजीली इरिटेट होता है. तो मेरा मानना यह है कि गुस्से को काबू में रखने के लिए बिगवाड़ी पहनते हैं. शक्यता आपल्याकडे भारतामध्ये खास करके हिंदू धर्मामध्ये ज्या काही पद्धती आहेत, चालीरीती आहेत, पर्टिक्युलरली ऑन रिगार्डिंग ऑर्नामेंट्स, ये सब एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस पे. तो बिगवाड़ी जी होता दैट इज लिवर यांग पॉइंट. लिवर यांग वाढला तर राग येतो. शक्यता आहे की राग कंट्रोल करण्याकरता तो वापरतात. महाराष्ट्रात सुद्धा कॉमनली वापरतात. महाराष्ट्रामध्ये आणि राजस्थानमध्ये वेळ पाहून बाकी ठिकाणी मी पाहिलं नाही. दैट इज लिवर यांग पॉइंट. अब ये जो एरिया है it is also called tumor specific area 1, tumor specific area 1, और यहाँ से यहाँ तक this is area 2, this is tumor specific area 2. अपने शरीर में कहीं अगर ट्यूमर है, जिन्होंने पुराने कोर्स मेरे अटेंड किए, पाटील वगैरे त्यावेळेला नव्हता कन्सेप्ट. आता बरं चेंज झालं ना सायन्स, त्या टाइम तो नव्हतं. तर ट्यूमर, शरीरात जर कुठे ट्यूमर असेल, अपने बॉडी में अगर कहीं ट्यूमर है तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए ये दो एरिया यूज किया जाता है. बॉडी में कहीं अगर ट्यूमर रहा तो देयर विल बी ड्रॉप इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट दिस पार्ट. This part will be swollen and inflamed. Tumor specific area का swelling होता है, it become inflamed. Inflamed means swollen, red and hot. Swollen, red and hot. और वहाँ electrical resistance drop होता है. Yesterday I told you कि body में कहीं भी कोई pathology रही तो related part जो है उसका resistance drop होता है. शरीरात कुठे ट्यूमर असेल तो दिस पार्ट विल बी स्वॉलन, हॉट एंड रेड एंड देयर विल बी ड्रॉप इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो इतना ध्यान में आया कि बॉडी में कहीं तो भी ट्यूमर है. अब ट्यूमर कहाँ है, उसके पहले एरिया 4, तो दिस विल बी इन्फ्लेम्ड. और एरिया 4 जो है इसमें बारीक बारीक नोड्यूल दिखेंगे या कलर चेंज ऑफ द स्किन. एरिया 4 जो है एरिया 2, tumor specific area 2. There will be inflammation here, drop in resistance, and in PSA2, small nodules will be found or change of the color of the skin. It will be black, it will be red. Red dots या black dot दिखेंगे, तो पूरा black दिखेगा. अगर ऐसी दो चीजें रही तो you can conclude that there is a possibility of tumor in the body. असेलच असं नाही पण शक्यता. There is nothing 100%. Remember one thing, there is nothing 100%. तो
there is a possibility of tumor. Now, where is the tumor that we have? We have to use common sense. Suppose there is a woman around 45-40 years of age. एक 50 वर्षाची बाई आपल्याकडे आली आणि तिला असं आहे, तर उस एज में पॉसिबिलिटी क्या है? वन पॉसिबिलिटी इज कैंसर ऑफ सर्विस. यूट्रस का नीचे का पार्ट जो रहता है ओपनिंग डायरेक्ट फॉर सर्विस, दैट इज वन पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी इज कैंसर ऑफ ब्रेस्ट. कैंसर ऑफ ब्रेस्ट अगर रहा तो जनरली पेट को पता ही रहता है क्योंकि ट्यूमर लगता है ब्रेस्ट में, लंप लगता है. कैंसर सर्विक्स शायद पता नहीं रहता बिकॉज इट इज इंटरनल. तो दैट वे यू कैन थिंक. मग आता काय करायचं? जहां भी ट्यूमर है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल रेडिएशन ड्रॉप होगा. ब्रेस्ट पे ट्यूमर रहा तो ब्रेस्ट पॉइंट पे ड्रॉप होगा. ब्रेस्ट पॉइंट जो है कल मैंने आपको वर्टिब्रा पढ़ाया, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये थोरेसिक वर्टिब्रा. ब्रेस्ट का आता है T1 to T12. ब्रेस्ट इज इन 4th and 5th intercostal, approximately center of that. सेंटर के थोड़ा तो अब इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो सेंटर के थोड़ा नीचे इधर आएगा ब्रेस्ट पर. ये सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने का एक पार्ट है नेक. दिस इज नेक, दिस इज बैक, और बैक पे आएगा ब्रेस्ट पर. ब्रेस्ट पॉइंट पे देखना कि ड्रॉप है क्या, नहीं है तो फिर सर्विस पॉइंट पे देखना है. तो पढ़ाना आपको सर्विस पॉइंट पढ़ाऊंगा. तो जो पॉइंट पे सस्पेक्टेड है वहाँ देखना है कि यहाँ का रेजिस्टेंस कितना. अगर 60 साल का आदमी है, अ मैन 60 इयर्स ऑफ ओल्ड, और उसको ट्यूमर है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? 60 साल के एज में आइदर ही मे हैव कैंसर ऑफ रेक्टम और कैंसर ऑफ स्टमक और कैंसर ऑफ इसोफेगस और कैंसर ऑफ प्रोस्टेट. तो वो पॉइंट पे रख के देखेंगे. या पेशेंट के जो सिम्टम है, कोई बोलता है कि मुझे खांसी आती है, खांसी में खून गिरता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर ऑफ लंग. तो लंग पॉइंट पे देखना कि ड्रॉप है. तो थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज करना है. पॉइंट ये नहीं बताएगा कि ट्यूमर कहाँ है, आपको घूमना है. यू थिंक ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट, सेक्स ऑफ द पेशेंट, possibility of type of tumor, and that particular point पे देखना है कि रेडिएशन ड्रॉप है. ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, बट आउट ऑफ इंटरेस्ट. If you are discussing with some allopathic doctor, you can impress the doctor that we can diagnose tumor from examining the ERG. So this is number 1 and this is number 4. This is for tumor. On this border, यहाँ से helix 1, helix 2, helix 3, helix 4, helix 5, helix 6 के point है, and you to bleed in acute tonsillitis, but I don't use in acute tonsillitis. This is the best point. Ear apex. Acute tonsillitis है, hypertension है, high fever है, या कोई भी कारण से बॉडी में हीट बॉडी है, particularly heat in liver, bleed ear apex. Then we come to this fossa. Vertebral column ये यहाँ जाएगा. This is coccyx point, tip of the spine. कुछ लोगों को coccydynia रहता है, जब वो हार्ड सरफेस पे बैठते हैं उनको यहाँ पेन होता है, पूरा दुखत होता है. काही लोकांचा coccyx लांब असतो, coccyx म्हणजे माकड हाड. कुछ लोगों का coccyx लंबा रहता है, कुछ लोगों का ऐसा लंबा रह के टेढ़ा रहता है पीछे मेरा हुआ. तो जब वो हार्ड चीज पे बैठे, जब टेबल पे बैठे लकड़ी के, उनको पेन होता है.
आई टोल्ड यू कि ऐसे लोगों को स्पंज इस पे खेलने की रिंग रहती है ना स्पंज की, आई आस्क द पेशेंट टू बाय वन रिंग, कैरी करना साथ में, जहाँ भी बैठना है रिंग रखने का, रिंग के ऊपर बैठना है, लेकिन कॉक्सिस विल नॉट टच द हार्ट सर्कल। डॉक्टर लोहिया ने कोई बुक में दिया हुआ नहीं, बट इट गिव्स ड्रामेटिक रिलीफ। इन कॉक्सिस नहीं है, यू कैन रिडल दिस पॉइंट, कॉक्सिस पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेल्विस पॉइंट। जब डॉक्टर पाटिल ने कोर्स किया था, वी यूज्ड टू कॉल इट शेरमन पॉइंट। नाउ शेरमन एंड चेन, तुम्ही जेव्हा क्लास अटेंड केला होता 15-20 वर्षापूर्वी, दिस वॉज शेरमन पॉइंट।